प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि बाज़ औकात गुर्बत तुम्हारे नसीब से नहीं बल्कि तुम्हारे किचन से जन्म लेती है? जी हाँ, वही किचन जहां तुम रोज खाना पकाती हो, जहां तुम्हें लगता है कि बरकत उतरती है, वही जगह तुम्हारे रिज़्क की दुश्मन बन चुकी। हैरान हो जाओगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे बर्तनों के बीच, तुम्हारे शेल्फ में या तुम्हारी अलमारी में ऐसी 5 चीजें छुपी बैठी हैं, तुम्हें गरीब, परेशान और बेसकून बना रही हैं। तुम्हारा रिज़्क रुक रहा है, तुम्हारी दुआएं रद्द हो रही हैं, तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है और तुम्हें खुद अंदाजा तक नहीं हो रहा। तुम सुबह से शाम तक हाथ पांव मारती हो, काम करती हो, फिर भी लगता है जैसे पैसे में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, हालात काबू से बाहर हो चुके हैं और तुम यही सोचती रहती हो कि शायद किस्मत का खेल है। मगर हकीकत ये है कि तुम्हारे अपने किचन में कुछ ऐसी नहूसतें छुपी बैठी हैं जिन्हें तुम सालों से संभाल कर रखे बैठी। टूटे हुए बर्तन, कुछ जले हुए तेल की बोतलें, कुछ झंग आलूदा चाकू, कुछ बेजोड़ ढक्कन या खराब नमकदानियां हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं, मगर तुम्हारे रिज़्क, तुम्हारे नसीब और तुम्हारे सुकून को दिन ब दिन चाट रही हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सफाई नस्फ़ ईमान है, और वो चीजें जो ना सफाई की हैं, ना इस्तेमाल की, ना सदका की, ना ही फेंकी गई, वो सिर्फ शैतान की आमाज़गाह बन जाती है। याद रखो, शैतान वहीं बैठता है जहां बेतरतीबी हो, गंदगी हो या टूटी हुई चीजें बेमकसद। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे किचन से रहमत उतरे, तुम्हारे घर में बरकत आए और तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तो उन छुपी हुई 5 नहूसतों को फौरन निकाल कर बाहर फेंक दो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इन्हीं 5 चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो न सिर्फ तुम्हें गरीब बना रही हैं, बल्कि तुम्हारे घर से खुशियों को खामोशी से चुरा रही हैं। तो जुड़े रहो मेरे साथ, क्योंकि जो मैं अब बताने वाली हूँ वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जा के बगैर बात करते हैं उस पहली चीज की जो तुम्हारे किचन में खामोशी से बैठी हुई तुम्हारे रिज़्क, तुम्हारे सुकून और तुम्हारी बरकत को आहिस्ता आहिस्ता चाट रही है, और वो है धुआं छोड़ती जलती हुई हांडी या वो देगची जिसके नीचे आग तेज हो और सालन या दूध जलकर काला हो जाता है। तुम सोचती हो कि जलने से क्या होता है, सालन या चाय थोड़ा सा जल गया, साफ कर लेंगे, लेकिन सुनो, यही जला हुआ खाना, यही जली हुई देगची तुम्हारे रिज़्क की दुश्मन है। उलेमा फरमाते हैं कि घर में जब बार बार कुछ जलने लगे, दूध बार बार उबलकर बहने लगे या सालन कड़ाही में जलने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि घर के अंदर नहूसत ने डेरा डाल लिया है। ऐसे किचन में जहाँ जलने की बू रची हो, जहाँ हांडी में कालापन नजर आए, वहाँ फरिश्ते नहीं आते बल्कि शैतान खुश होता है। बहनों, अब हम वक्त जाया के बगैर बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज की जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली लगती है, लेकिन हकीकत में तुम्हारे घर से रिज़्क, बरकत और सुकून को चूस कर ले जाती है। फटी पुरानी झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जो तुम रोजाना जमीन पर मारती हो, जिसके तीले टूटे होते हैं, जो जगह जगह से बिखर रही होती है, जिसे देखकर खुद शैतान भी हंस पड़ता है कि ये औरत खुद अपने हाथों से अपनी बरकत का जनाजा उठा रही है। आज के मुआशरे में खवातीन सफाई का बहुत ख्याल रखती है। घर चमकता दमकता हो मगर झाड़ू पर तवज्जो कोई नहीं देता। एक ही झाड़ू महीनों चलती है, वही पुरानी, वही बोसीदा, जिसके रेशे ऐसे बिखरे होते हैं जैसे मुकद्दर के तार टूटे हों। तुम नहीं जानती कि झाड़ू सिर्फ मिट्टी को साफ करने का जरिया नहीं, ये तुम्हारे घर के रूहानी माहौल पर असर डालने वाली चीज। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरी चीज के बारे में जो तुम्हारे किचन में पड़ी होती है, मगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो तुम्हारे रिज़्क के दरवाजों पर कौफल लगा चुकी है। और वो चीज है टूटे हुए बर्तन। जी हाँ, वही चाय के कप जिसके किनारे से मामूली सा किनारा टूटा होता है, वो प्लेट जिसमें एक बाल बराबर दरार आ चुकी होती है, वो जग, वो देगची, वो प्याला जो तुम्हें काबिले इस्तेमाल लगते हैं, मगर दरअसल वो तुम्हारे नसीब को चीरने वाले जख्म बन चुके होते हैं। आज कल की औरतें कहते सुनी जाती हैं, बस थोड़ा सा ही तो टूटा है, इस्तेमाल कर लो। मगर वो ये नहीं जानती कि जो चीज एक बार टूट जाए वो अपना फैज खो देती है। एक टूटा हुआ बर्तन सिर्फ जाहिरी खराबी नहीं, वो अंदरूनी नहूसत भी फैलाता है। वो बरकत को निगल लेता है, वो मोहब्बतों में दरार डाल देता है, वो खुशियों को आधा कर देता है।
क्या तुम्हें मालूम है कि बुजुर्गों का कहना है, जिस घर में टूटे बर्तनों का इस्तेमाल हो वहाँ रिज्क टिकता नहीं, बीमारियां जन्म लेती हैं और घरेलू झगड़े कभी खत्म नहीं होते। क्योंकि जब तुम खुद ऐसे बर्तनों से खाने को कबूल करती हो जो अधूरे हो चुके हैं, तो दरहकीकत तुम कायनात को ये पैगाम दे रही होती हो कि तुम्हें अधूरेपन से कोई गिला नहीं, तुम उसी पर राजी हो। और फिर वही अधूरापन तुम्हारे रिज्क में, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी दुआओं में, हत्ता कि तुम्हारे रिश्तों में भी शामिल हो जाता, जिनके नीचे चर्बी जम चुकी होती है। वही जली हुई दीगचियां जिनके अंदर का हिस्सा कालक से भरा होता है। वही कड़ाहियां जिनमें हर रोज चटपटे खाने बनते हैं, लेकिन उनकी सफाई का कभी ख्याल नहीं रखा जाता। तुम समझती हो कि ये सब तो आम चीजें हैं, इस्तेमाल की हैं, क्या फर्क पड़ता है? मगर बहन, यही वो लापरवाही है जो तुम्हारे नसीब को आहिस्ता आहिस्ता काला कर रही है। बुजुर्गों का कहना है, जिस घर में नापाकी, मैल और गंदगी छुपी हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और यही तवा, यही जली हुई कड़ाहियां, यही गंदे बर्तन दरहकीकत तुम्हारे किचन में छुपी हुई नहुसत का मरकज बन चुके होते हैं। जब एक औरत रोजाना ऐसे काले तवे पर रोटी डालती है तो वो सिर्फ रोटी नहीं डाल रही होती, वो अपने घर वालों के नसीब पर एक और कालक छाप रही होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, साफी निस्फ ईमान है, और अगर ईमान का आधा हिस्सा साफी है तो जो औरत अपने किचन को साफ न रखे, जो रोजाना उन बर्तनों में खाना पकाए जिनकी तह में गंदगी जमी हो, तो वो कैसे बरकत की उम्मीद कर सकती है? याद रखो, जिस बर्तन में बरकत उतरनी है वो पाकीज़ा होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते नापाकी से दूर भागते हैं।